राघव चड्ढा 6 सांसदों समेत बीजेपी में शामिल हो गए और ये 6 सांसद, चूंकि 7 सांसद 10 पूरे सांसद थे राज्यसभा में और 7 सांसद एक साथ शामिल हुए हैं, यानी कि किसी भी कानून का उल्लंघन भी नहीं हुआ और सीधे तौर पर वो बीजेपी में जो नंबर गेम था राज्यसभा में वो सीधे 7 नंबर जुड़ गए। लेकिन सबके पीछे एक बड़ा खेल जो सोशल मीडिया पर और विपक्ष आरोप लगा रहा है, वो सबसे बड़ा नाम है अशोक मित्तल का। जी हां, अशोक मित्तल के घर पर ईडी की रेड 10 दिन पहले पड़ती है और आज अशोक मित्तल बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं तो यह सवाल विपक्ष बार बार खड़ा कर रहा है, आम आदमी पार्टी बार बार खड़ी कर रही है कि आखिरकार यह हुआ क्या। और ईडी का डर दिखा करके बीजेपी ने राज्यसभा के सांसदों को अपनी ओर खींच लिया। लेकिन इसी सब दावे के बीच आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल खुद फंस गए हैं, जो ये कह रहे हैं कि राघव चड्ढा, कई आरोप लग रहे हैं कि 500-500 करोड़ की बात कही जा रही कि 500-500 करोड़ रुपए तक मिले हैं। लेकिन इस सब के बीच में पूरी सच्चाई बताएंगे, क्या है पूरा मामला। और आखिरकार ये एक दिन की कहानी नहीं थी, ये पूरी कहानी थी पूरे महीनों भर की और इसमें अमित शाह बने मेन सूत्रधार। अमित शाह ने पूरी डील क्रैक की। आज भले अमित शाह बीजेपी के प्रेसिडेंट ना हो, लेकिन वो सारा काम बीजेपी के अध्यक्ष का वही एक तरह से कर रहे हैं, क्योंकि ये काम पार्टी में लाने और ले जाने का काम अगर अध्यक्ष का होता है तो गृहमंत्री होते हुए अमित शाह ने ये कैसे रणनीति बनाई आपको दिखाते हैं। पूरे का पूरा रणनीति का सच्चाई और अशोक मित्तल वाली कहानी का भी क्या ट्विस्ट है और केजरीवाल कैसे फंस रहे हैं, वो सब कुछ आपके सामने आएगा। अनुरोध करेंगे वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा। सबसे पहले मैं उस कहानी की तरफ चलूंगा जो कहानी बार बार कही जा रही है कि भाई अशोक मित्तल के बारे में। एक स्क्रीनशॉट आपके सामने जा रहा है, देखिए। द इंडियन एक्सप्रेस लिखता है, अशोक मित्तल फ्रॉम स्वीट शॉप रूट टू पार्लियामेंट पावर कॉरिडोर एंड नाउ स्विच 10 days आफ्टर ईडी रेड। मतलब मिठाई की दुकान से संसद तक और उसके बाद ईडी की रेड और अब बीजेपी में शामिल हुए अशोक मित्तल। यह बात सच है कि अशोक मित्तल के घर पर 10 दिन पहले ईडी की रेड पड़ी थी और ईडी की रेड पड़ने के बाद अगर कोई अटकलें लगा रहा है, मीडिया में अटकलें लगा रहा है, तो जाहिर सी बात है अटकलों में 10 दिन पहले की बात है, जाहिर सी बात है कुछ तो दम तो होगा। लेकिन सब दम के बीच में अरविंद केजरीवाल कैसे फंस रहे हैं उस पर आगे चलेंगे। सुनिए अमित शाह ने आखिरकार कैसे पूरा खेल खेला। असल में ये पूरी कहानी शुरू हुई थी 2024 में। 2024 में बात विवाद हुआ था बंद कमरे में केजरीवाल के बीच और राघव चड्ढा के बीच। राघव चड्ढा केजरीवाल की बात विवाद होती है, कहने में भी आता है कि हाथापाई भी होती है जिसमें राघव चड्ढा के आंख पर चोट लग जाती है। यह दावा स्वाति मालीवाल के पूर्व पति ने किया था और उसके बाद ये जब चोट लगती है ये चले जाते हैं लंदन में काफी दिनों तक रहते हैं। उस बीच केजरीवाल के साथ बहुत कुछ गुजरता है। केजरीवाल जेल जाते हैं, केजरीवाल जेल से छूटते हैं, जमानत पर आते हैं, वगैरह वगैरह, चुनाव होते हैं। इन सबके बीच में चड्ढा थे, वो मतलब एक्टिव पॉलिटिक्स में तो छोड़ दीजिए, ट्विटर पर भी गायब थे। सब तभी अटकल लगाए जा रहे थे कि सब कुछ अच्छा नहीं है। लेकिन उसके बाद एक बिना फिर से चड्ढा वापस आते हैं लंदन से और केजरीवाल से मुलाकात करते हैं। सबको कुछ देर के लिए लगता है सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन सबको लग रहा था सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन सब कुछ ठीक ठाक नहीं था। ये सब कुछ चलता रहा है, अंदर अंदर चलती रही है। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के कई बार राघव चड्ढा के खिलाफ भी बोलते रहे, मीडिया भी सवाल पूछता रहा कि आखिरकार राघव चड्ढा एक्टिवली क्यों नहीं है। और इसको लेकर संजय सिंह ने भी बीच में कहा था ये सवाल तो राघव चड्ढा से ही पूछा जाना चाहिए। ये सब बैकग्राउंड में चल रहा था। इन सब के बीच में जाहिर सी बात है जो गुस्सा राघव चड्ढा का पार्टी के पर था उस बात को बीजेपी ने भुनाया। अमित शाह बखूबी जानते थे कि राघव चड्ढा एक ऐसी कड़ी है जो आम आदमी पार्टी की शुरुआत से है और वो अगर चाहे तो आम आदमी पार्टी से काफी लोगों को ला सकते हैं।
इन सबसे पहले ये सब घटनाक्रम चल ही रहा था कि स्वाति मालीवाल का केस आपने सुना होगा। वो स्वाति मालीवाल, विवेक कुमार जो अरविंद केजरीवाल के पीए थे, वो कैसे स्वाति मालीवाल को उनके मुख्यमंत्री आवास में ही, उनके आवास पर ही उनकी पिटाई, अपशब्द वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें आई थी, जिस पर एफआईआर भी दर्ज हुई थी। और 2024 के चुनाव के वक्त में, जब लोकसभा का चुनाव चल रहा था, उस वक्त भी ये पूरा बखेड़ा खड़ा हुआ था। और उस वक्त आपने देखा था स्वाति मालीवाल ने एफआईआर करके, उसके बाद वो भले ही राज्यसभा की सांसद आम आदमी पार्टी की थी, लेकिन कहने के लिए थी, उन्हें पार्टी नहीं छोड़ा था, पद नहीं छोड़ा था, लेकिन वो सीधे तौर पर पार्टी की खिलाफत करती रही। अब इसमें सबसे बड़ा नाम आप देखिए संजय, यहां पर जो राघव चड्ढा का, और दूसरा नाम स्वाति मालीवाल। इन 7 में से 2 नाम ऐसे जो पूर्ण रूप से बगावती थे। बाकी लोगों को एकजुट करने का काम अब राघव चड्ढा, स्वाति मालीवाल को दिया गया। अमित शाह से चुपके कई बार मीटिंग हुई। बताया गया कि पिछले 1 महीने में, सूत्रों के हवाले से खबर तरह की आ रही, कई मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं कि पिछले 1 महीने से जितने भी सांसद हैं, उन सबकी गुप्त मुलाकातें अमित शाह से हुई, जिसकी भनक मीडिया किसी को नहीं लगी। लेकिन चुपचाप मुलाकात हुई। लेकिन सबके बावजूद भी बीजेपी चाहती थी कि 8 राज्यसभा सांसद कम से कम राघव चड्ढा और स्वाति मालीवाल साथ लेकर आए। लेकिन 8 सांसद नहीं तो 7 सांसद आखिरकार टूटते हैं और वो आकर के बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। और ये पूरा का पूरा जो खेल था वो अमित शाह ने पूरा हैंडल किया और इसको लीड किया। अगर दूसरी तरफ से तो वो थे राघव चड्ढा, स्वाति मालीवाल। अब इन सब में बाकी जो 5 नाम हैं, जिसमें मित्तल का नाम आ रहा है कि 10 दिन पहले उनके यहाँ रेड पड़ी थी, तो लोग अगर अटकलें लगाते हैं तो अटकलें लगाना भी आवश्यक है कि 10 दिन पहले अगर किसी के घर पर रेड पड़ती है और बीजेपी में शामिल हो जाता है तो एक सवाल तो खड़ा होता है। अब इन सब के बीच में अरविंद केजरीवाल पर चलते हैं। अरविंद केजरीवाल अपने आप को दूध का ढूला हो कहते हैं। अरविंद केजरीवाल कहते थे कि जब हम किसी को अपनी पार्टी में लेते हैं तो हम उसकी जांच पड़ताल करते हैं और देखते हैं कि उसका बैकग्राउंड अच्छा है नहीं है। जब वो जांच बैकग्राउंड हो जाता है तब उसके बाद जाकर के वो पार्टी में शामिल करते हैं। और एक बात और है, अगर अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी ये दावा कर रही है कि मित्तल के ऊपर ईडी का रेड लगा पड़ा या जितने भी इनके लोग हैं उन पर ईडी का प्रेशर बना करके ये पूरा काम कराया गया, तो ईडी का प्रेशर किस बात का होता है? इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट किस लिए जाता है? पैसे, मनी लॉन्ड्रिंग, इस सब के लिए जाता ना। सीबीआई तो गई नहीं थी। तो इसका मतलब साफ है कि आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जो कहते हैं कि उनके नेता साफ पाक है, तो आखिरकार अगर उनके नेता साफ पाक हैं, गलत काम नहीं करते हैं, तो आखिरकार वो ईडी से कैसे डर गए? यानी कि आम आदमी पार्टी जो दावा करती है, अरविंद केजरीवाल जो दावा करते थे कि उनके नेता स्वच्छ छवि के हैं, लेकिन आखिरकार उनके वक्तव्य इस बात को बता रहे हैं, क्योंकि ये दावा आम आदमी पार्टी की तरफ से किया गया है कि बीजेपी ने ईडी का डर दिखा करके उनके नेताओं को, उनके राज्यसभा सांसदों को अपनी तरफ खींच लिया है। 2 लोगों का चीज तो समझ में आती है, लेकिन अगर ईडी का डर दिखाकर ऐसा किया गया है तो क्या इनके नेता या आम आदमी पार्टी भ्रष्ट है? क्या लिक्वर घोटाले में जो अरविंद केजरीवाल फंसे हुए हैं, क्या अरविंद केजरीवाल इस पूरे प्रकरण में बताएंगे कि आखिरकार खुद तो भ्रष्ट हैं, क्या दूसरे भी उसी में भ्रष्ट हैं? भले उनको क्लीन चिट मिल गई है, लेकिन फिर भी भ्रष्टाचार के बड़े आरोप उनके ऊपर लगे हैं। अभी भी मामला हाई कोर्ट में पेंडिंग है, भले लोअर कोर्ट से उनको बरी कर दिया हो। तो पूरा मामला आपके सामने मैंने बताया, ये पूरा खेल चला और आखिरकार 7 जो हैं सांसद राज्यसभा के वो बीजेपी में शामिल हो गए। अब समझदारों के लिए सारा काफी है। मित्तल के घर पर 10 दिन पहले ईडी पहुंची थी, ये बात सही है। मित्तल आज बीजेपी में हो गए, ये भी बात सही है। मित्तल किस बात से गए होंगे बीजेपी में, ये बात आपके मन में है, सवाल का जवाब जरूर दीजिए। लेकिन राजनीति में हर चीज जायज है, आपको पता है, आज से नहीं हो रहा है। कांग्रेस ने तो इमरजेंसी लगाकर देश के संविधान के प्रेम्बल का छेड़छाड़ कर दी, बदल डाला, सेकुलरिज्म सब जोड़ डाला। तो साहब ये तो थोड़ी बहुत छोटी मोटी चीज़ें हैं। दुनिया के पॉलिटिक्स में देख ही रहे हैं आप क्या कुछ हो रहा है। ट्रंप जाकर किसी दूसरे देश में घुसकर वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष को उठा करके चल रहे हैं, यानी कि जिसकी चल रही है उसकी चल रही है। और ऐसे में जो कुछ यहाँ पर हुआ है वो एक बात तो तय करता है कि आम आदमी पार्टी का अस्तित्व पूर्ण रूप से खत्म है। खतरे में नहीं, पूर्ण रूप से खत्म कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी का रिवाइवल कर पाना ये बहुत टेढ़ी खीर है। बने रहिए इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।